तो हर हर महादेव फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फैमिली, हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7:30 बजे से। तो अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको आगे का नज़ारा कि आज कैसा है मौसम यहाँ का। ये देखिए जी, देख रहे हो आप, पूरा कोहरा है भाई, पूरा कोहरा लगा हुआ है, मतलब बारिश है नहीं। और भाई ये देखो, मैं जूम करता हूँ सामने कैसे दिख रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखिए ऐसा हो रखा है मौसम आज यहाँ। तो भाई बहुत बुरा हाल है। और अभी मैं आज मैं जाता हूँ मदीना जाऊंगा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अंदर मैं फिर कभी ले जाऊंगा आपको, लेकिन आज मैं दिखाता हूँ कि गोल्ड सेंटर है कहाँ और कितना बड़ा है गोल्ड सेंटर, ठीक है जी। तो बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देते रहिए अपना यूं ही आशीर्वाद। और वो सामने देख रहे हो, मैं ऊपर से करेगा मैं जूम देखो है, ये देखो, ये देखो, बहुत गड़बड़ है भाई, बारिश वारिश कुछ है नहीं, ठीक है जी। अब मिलता हूँ आपको मैं आगे। तो ये आप सामने देख रहे हैं जी, ये पूरी गोल्डन बिल्डिंग, ये है मेडोर हॉस्पिटल 24/7। और ये वाला जो रूट होता है ना जी, ये होता है LLH के उससे। LLH मतलब जैसे जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, जैसे मतलब एक रोड का नाम होता है ना, जैसे कोई कॉर्नर से जा रहा है तो किस वाले साइड से जा रहा है। जैसे हम अब इधर अपने रूम के साइड आते थे, अलवादा बोलते हैं, तो ऐसे ही है जी लाइफ लाइन हॉस्पिटल। उसका फुल फॉर्म जो है वो ये है। कैसा हो रखा है भाई, जैसे सर्दियों में नहीं होता वो वाला सीन हो रहा है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ये है जी सीन पानी। अब मिलता हूँ मैं आपको आगे। तो ये देखिए जी, ये गोल्ड सेंटर आपको दिखाऊं मैं, ये पूरा गोल्ड सेंटर है, ये यहाँ से लेकर के और मैं आगे तक आपको दिखाऊंगा जहां तक ये दिख रहा है, ये पूरा गोल्ड सेंटर है। अब मैं उसको उस साइड से दिखाता हूँ आपको, पल्ले वाले साइड से। ये देखिए जी, इस साइड से ये है गोल्ड सेंटर और शॉपिंग सेंटर। तो ये गोल्ड सेंटर है, पूरा पूरा गोल्ड सेंटर है जी ये, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ आगे। तो देखिए जी, ये है मदीना जाहिद शॉपिंग सेंटर। उस दिन मैंने आपको साइड से दिखाया था, और लुल्लू तो खैर है ही, और ये है मदीना जाहिद शॉपिंग सेंटर। मतलब ठीक ठाक है, ये बहुत बड़ा है और ठीक ठाक बजट वालों के लिए भी है, मतलब ऐसा नहीं है। और इसके सामने NH47 रेस्टोरेंट। और यहाँ ना मैं कभी अभी मेले लगते हैं रात में, ठीक है, बाद में मैं आपको कभी रात को लाऊंगा यहाँ पर भाई। इधर ऑफर भी लगे रहते हैं, जैसे मतलब भी लगे होते हैं। और अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पे मस्त करके, है ना, समझ रहे हो। अरे यार माँ की कसम, वो तो ये है ना, मेरा आज भी मन नहीं था भाई आने का बाहर, क्योंकि तबियत तो मेरा सब ठीक है। ऐसे ही बस मैंने बताया था ना कल के ब्लॉग में, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब है। वो मेरा उसको उसकी तबीयत खराब होती है ना, उसने मेरी बहुत मदद करी है मेरी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में जितना मेरा हक नहीं है, जितना मैंने नहीं किया होगा अपने लिए, उसने उससे ज्यादा उसने मेरे लिए किया है। तो उसकी तबीयत खराब होती है तो मेरे को फिर बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं मैसेज आ गया था उसको सुबह कि ठीक है तबीयत। अब बोला चलो ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा और आगे, है ना, और दिखाता हूँ मैं LLH। और उधर से जितने भी बड़े बड़े ये शॉपिंग सेंटर है ना, वो सारे उसी लाइन पे हैं सब भाई। मर्काडो हो गया, Day2Day हो गया, मैक्स हो गया, सारे जितने भी बड़े से बड़े शॉपिंग सेंटर है वो उस वाले रूट पे हैं। तो उधर तो मैं कभी और दिन ले जाऊंगा आपको। और इसके ये मैं वादा करता हूँ, इसमें गोल्ड सेंटर में जरूर लाऊंगा एक दिन आपको, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं भी नहीं गया उसके अंदर, और ना ही वहाँ पर कोई जान पहचान वाला है। तो अगर कोई जान पहचान वाला होता फिर तो मैं चला भी जाता। और कोई घर जाएगा ना तो 100% कोई ना कोई भाई तो लेके जाएगा गोल्ड, तब मैं उसके साथ जरूर जाऊंगा। एक भेजे जा तो रहे, अरुण भेजी को पूछूंगा मैं, गोल्ड ले रहे हैं क्या। अगर वो ले रहे होंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, तो मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो बने रहिए। अब चलता हूँ मैं यहाँ से आगे और दिखाता हूँ यहाँ का नजारा, ठीक है जी। जी ये सामने LLH हॉस्पिटल देख रहा होगा, और ये मैं जूम करता हूँ, ये और ये है बिल्डिंग इसकी LLH हॉस्पिटल की। बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, देते रहिए अपना यूं ही आशीर्वाद। और मैं चलता रहूंगा यूं ही आगे, हर हर महादेव का नाम लेके। तो चलिए जी, देखिए जी सामने आपको दिख रहा होगा बकाला, ठीक है जी। अब बकाला का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बकाला का मतलब होता है जी, बकाला जैसे ये होता है ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि ये जैसे परचून की दुकान होती है हमारे इंडिया में,
तो वो वाले सिस्टम से होता है बकाला। तो यहाँ पर अब जैसे इंडिया में परचून की दुकान है तो हम यही बोलते हैं कि परचून की दुकान में, लेकिन यहाँ पर बकाला बोलते हैं उस चीज को। बकाला मतलब कि जैसे परचून की जो दुकान होती है ना ड्राई स्टोर टाइप का, वो यहाँ पर उसको बकाला बोलते हैं। ठीक है जी, आज जा रहा बकाला जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये होता है जी बकाला ना, यहाँ पर उस चीज को बोला जाता है बकाला। फोन काट दिया था तो खैर मैंने चला दिया फोन फिर से, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी जगह आ गई थी जहां पर फोन वीडियो ऑफ नहीं बना सकते। ये देखना बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है जी, कहीं भी वीडियोग्राफी ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये होता है क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है। कि जी जब मैं थोड़ा बहुत पहले यहाँ बस स्टैंड से गुजरता था ना, तो मेरे को एक फील टाइप, एक शर्म टाइप की होती थी यार, कि नहीं यार कैसे वीडियो बनाना। मतलब होता था मेरे को एक हल्का सा कि यार नहीं कोई कुछ बोलेगा, वीडियो बना रहा है, शर्म टाइप का मतलब। ठीक है जी, अब अब मैं कहीं से भी वीडियो बना लूं मेरे को कोई शर्म नहीं आती। अब चाहे मैं अपने इंडिया में भी जाऊंगा, चाहे मैं यहाँ भी, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है। और मैं आ गया अभी गलत, मालूम है गलत भी इतना तेज आ गया कि मेरे को ऐसा काम कर दिया मैंने यार, अब मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो मतलब मेरे को पहले एक वो होती थी यार झिकझिक टाइप, मतलब अपने हाथ से एक झिकझिक टाइप की होती थी कि कैसे बनाना क्या करना। तो अब नहीं होती मेरे को। जिसको जिसको जिससे प्रॉब्लम है, तो हाँ बस थोड़ा ये है कि मैं किसी को पर्सनल कैप्चर नहीं कर सकता हूँ, बाकी मेरे को किसी से कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए भाई, ये यहाँ पर हम ऐसी जगह पे है ना, ना तो कोई तुम्हें टच कर सकता है ना कोई तुम्हें उंगली दिखा सकता है। यहाँ पर इतना खतरनाक, अगर उंगली दिखाने भी तुमने उंगली भी दिखा दी तो बहुत वो होता है भाई। ये है यहाँ पर बहुत वो है भाई, जेब्रा क्रॉसिंग से तुम मतलब रूल रेगुलेशन, रूल नहीं टूटना चाहिए। जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कैमरा क्लोज है, क्रॉस लगा हुआ है, नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे नहीं बना सकते। जहाँ पे बना सकते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत शर्माता था, अब नहीं शर्माता यार मैं। क्या है भाई, बना रहे हैं उसमें क्या हो गया, मतलब शर्माना आप किस चीज़ के लिए, ये था जी। ठीक है जी, अब चलता हूँ मैं यहाँ से वो साइड, पल्ले वाले साइड में। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो आप, जैसे इंडिया में नहीं होता है जो पार्किंग का, एक पार्किंग होती है ना, तो उसका पैसा काटते हैं वो, तो यहाँ पर वो सब नहीं होता है। यहाँ पर आपने कार्ड लगाया, पैसा डालोगे और आपके पास स्लिप आएगी बस। तो ये वैलिड वैलिड टाइम का होता है, मतलब 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये वो हिसाब से होता है ये। तो आपको कितनी देर के लिए चाहिए आपको उतना डालना पड़ेगा, उतनी देर तक आप पार कीजिए। ये है डेल्मा एक्सचेंज। डेल्मा एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब डेल्मा तो खैर इसका नाम होगा, पर डेल्मा का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज वो होता है जी, जैसे एक्सचेंज मतलब जब हम इंडिया पैसा भेजते हैं ना अपने मुल्क में, तो हम एक्सचेंज के थ्रू ही भेजते हैं, या तो इससे या फिर प्रगति एक्सचेंज। मतलब 2 एक्सचेंज है जैसे मैंने भी भेजा है अभी तक, बस बाकी और भी हैं पर मैं कभी भेजा नहीं किसी से, तो मेरे को इतना पता नहीं इनके बारे में। तो ये होता है एक्सचेंज, यहाँ से भेजते हैं हम पैसे इंडिया। क्योंकि जो हमारा अमाउंट आता है वो आता है हमारा यहाँ के से, यहाँ का जो एटीएम कार्ड है उसमें, यहाँ का जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें आता है, मतलब ना कि डायरेक्ट इंडिया वाले में आता है। इंडिया वाले में नहीं आता हमारा, जो यहाँ हमारे कंपनी ने या फिर जो हमने अपना अकाउंट यहाँ खोले होंगे अपने आईडी पे, उसमें आती है हमारी सैलरी। उसके बाद हम उसको निकाल के फिर डिपॉजिट करते हैं यहाँ से। यहाँ इसका चार्ज पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में है, इसका चार्ज पड़ता है 10 रुपये, या पहले तो 12-15 रुपये था, लेकिन अभी शायद 10 रुपये हो गया है अभी, क्योंकि वहाँ पर भी 1-2 खुले हैं तो थोड़ा बहुत रेट कम होता है। वो मार्केट आपको पता है चलता ही रहता है ना, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मार्केट किस बात का। तो ये हो गया वहाँ पे। अब 10 से या 12 रुपये तो उसका हम चार्ज देते हैं, मतलब 10-12 मतलब वही इंडिया का 200-220 इतना हम चार्ज देके अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं। ठीक है जी, तो देखिए जी, अभी तो मैं उधर से तो मैं बहुत पहले इधर आ गया था, और मैंने सोचा, मेरे को अचानक याद आया कि मेरे को जो मेरा इधर एक दोस्त है ना, उसके भी पैसे पे करने हैं।
पैसे क्या पे करने हैं उसके। मैंने पिछले बार ब्लैंकेट धुलाया था, तो उस दिन मेरे पास कैश नहीं था। अब उसको कैश चलता है, उसके पास क्या है, कार्ड की मशीन। ये होता जी, कैश मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ, मतलब बहुत कम रखते हैं यार कैश। मतलब 10-5 रुपए, या फिर कुछ इमरजेंसी काम के लिए चाहिए होंगे तो ही हम कैश रखते हैं, नहीं तो हम कोई कैश वैश नहीं रखते जेब में। मतलब जो है कार्ड में है, कार्ड में रख दिया। कार्ड क्योंकि हर कहीं पे कार्ड लग जाता है, ठीक है जी। जहाँ मर्जी वहाँ कार्ड लगाओ, कार्ड लगता है। मतलब कार्ड बोले तो जो एटीएम कार्ड होता है वो, तो जो हमारे यहाँ बैंक का कार्ड होता है वो ही लग जाता है। तो इसके लिए तो मैंने कल कैश अपने जो आकाश भाई मैनेजर है ना, उनसे लिया, क्योंकि मेरे पास कैश था नहीं, अब मुझे उसको देने थे। यार दोस्ती अलग है, और किसी का दुकान का सामान अलग है, क्यों जी। हर कोई कमा के खा रहा है यार, कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो अभी चलते हैं उसके दुकान में, मिलाता हूँ आपसे, ठीक है जी। जम्बू। तो चलिए जी, अभी मेरा हो गया काम। दे दे मैंने उसको 50 रोज, पता है उसकी नींद ही खराब हो गई भाई, वो सो रहा था, उसकी नींद खराब हो गई है। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ से रूम, और मिलता हूँ आपको अपनी बिल्डिंग में, ठीक है जी। तब तक अगर बिल्डिंग का मैंने बनाया वीडियो तो ठीक है, नहीं तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए यूं ही वीडियो, देते रहिए अपना आशीर्वाद, और करते रहिए मेरे वीडियो शेयर अपने खास दोस्तों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।